मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुमने कभी सोचा है कि जीवन में कुछ क्षण ऐसे क्यों आते हैं जब सब कुछ रुक सा जाता है, जब हर रास्ता बंद दिखता है और मन में बस एक सवाल गूंजता है, अब क्या होगा? मैं नीम करौली बाबा आज तुमसे ठीक इसी पल में बात करना चाहता हूं। ये कोई संयोग नहीं है कि तुम मेरे इस संदेश को सुन रहे हो। ये वो क्षण है जब हनुमान जी तुम्हारा नाम पुकार रहे हैं। ये वह पल है जब ब्रह्मांड तुम्हें बता रहा है कि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हनुमान जी तुम्हारे साथ है। तो चलो मेरे बच्चे, आज हम एक ऐसी बात करेंगे जो तुम्हारे जीवन की हर मुश्किल को आसान बना देगी। बैठो मेरे पास, अपने मन को शांत करो। क्या तुम्हें याद है जब तुम आखिरी बार किसी बड़ी परेशानी में थे? शायद वो आर्थिक तंगी थी या परिवार में कोई अनबन थी। शायद तुम्हारा मन किसी अनजाने डर से भरा था। मैं तुमसे पूछता हूं, उस पल में तुमने क्या किया? क्या तुमने हार मान ली या फिर तुमने अपने भीतर की उस छोटी सी उम्मीद को थामा? मेरे बच्चे, यही वो उम्मीद है जो हनुमान जी तुम्हारे भीतर जगाते हैं। उनकी कृपा तुम्हारे भीतर की वह ज्योति है जो अंधेरे को चीर देती है। आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं कि कैसे तुम उनकी कृपा को अपने जीवन में उतार सकते हो, कैसे तुम हर मुश्किल को पार कर सकते हो। लेकिन पहले मैं तुमसे एक कहानी साझा करना चाहता हूं। कानपुर में एक छोटे से मोहल्ले में श्याम नाम का एक व्यक्ति रहता था। श्याम एक मेहनती इंसान था, लेकिन उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था। उसका छोटा सा रिक्शा चलाने का काम था जिससे वो अपने परिवार का पेट पालता था। लेकिन एक दिन उसका रिक्शा टूट गया। मरम्मत के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। वह दिन रात चिंता में डूबा रहता। उसे लगता था कि अब उसका परिवार भूखा मरेगा। एक रात जब वह अपने घर की छत पर बैठा आसमान को देख रहा था, उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उसने अपने मन में हनुमान जी का नाम लिया। उसने कहा, हे बजरंगबली, मुझे रास्ता दिखाओ, मैं थक गया हूं। उसी रात उसे एक पड़ोसी ने मेरे बारे में बताया। उसने कहा, श्याम, नीम करौली बाबा के आशीर्वाद से कोई भी मुश्किल हल हो सकती है, बस हनुमान जी पर भरोसा रख। श्याम ने मेरी बात सुनी। उसने मेरे द्वारा बताई गई एक सरल साधना शुरू की। मैं तुम्हें वही साधना बताने जा रहा हूं, लेकिन पहले यह जान लो कि श्याम ने क्या किया। उसने अपने घर में एक छोटा सा पूजा स्थल बनाया। वहां उसने हनुमान जी की तस्वीर रखी। हर रात वह स्नान करके शुद्ध मन से हनुमान चालीसा का पाठ करता। उसने एक मंत्र का जाप किया, हा हनुमते नमः। उसने अपनी इच्छा कि उसका रिक्शा ठीक हो और उसका काम फिर से शुरू हो एक कागज पर लिखी। उस कागज को उसने हनुमान जी के चरणों में रखा। 7 दिनों तक उसने यह साधना की और फिर एक चमत्कार हुआ। एक पुराना ग्राहक जो उसे लंबे समय से जानता था, उसे न केवल पैसे उधार दिए बल्कि एक नया रिक्शा खरीदने में भी मदद की। श्याम का जीवन फिर से पटरी पर आ गया। उसने मुझसे कहा, बाबा, ये हनुमान जी की कृपा थी। आपने मुझे जीने की नई उम्मीद दी। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें लगता है कि यह चमत्कार केवल श्याम के लिए था? नहीं, यह चमत्कार तुम्हारे लिए भी हो सकता है। मैं तुमसे पूछता हूं, तुम इस समय किस परेशानी से जूझ रहे हो? क्या तुम्हारा मन किसी अनजानी चिंता से भरा है? क्या तुम अपने बच्चों के भविष्य को लेकर परेशान हो? या शायद तुम्हारा कोई सपना अधूरा पड़ा है और तुम सोचते हो कि अब वो कभी पूरा नहीं होगा? मैं तुमसे कहता हूं, हनुमान जी तुम्हारी हर पुकार सुनते हैं। बस तुम्हें उनके सामने सच्चे मन से जाना है। मैं तुम्हें एक ऐसी साधना बताने जा रहा हूं जो तुम्हारे जीवन की हर मुश्किल को हल कर सकती है। लेकिन पहले अपने मन से यह डर निकाल दो कि तुम अकेले हो। तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हनुमान जी तुम्हारे साथ है। यह साधना बहुत सरल है, लेकिन इसकी शक्ति अनंत है। इसे तुम अपने घर में ही कर सकते हो।
तुम्हें किसी बड़े मंदिर या तीर्थ स्थान पर जाने की जरूरत नहीं। बस तुम्हारा मन शुद्ध हो, तुम्हारी श्रद्धा सच्ची हो। अपने घर में एक छोटा सा पूजा स्थल बनाओ। वहां पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ति रखो। यदि पहले से है तो यह और भी अच्छा है। यह साधना तुम्हें रात 8 से 10 बजे के बीच करनी है। इस समय हनुमान जी अपने भक्तों की पुकार सुनने के लिए सबसे अधिक सजग होते हैं। सबसे पहले स्नान करो, भले ही तुमने सुबह स्नान किया हो। शुद्ध लाल वस्त्र पहनो। पूजा स्थल पर एक लाल कपड़ा बिछाओ और उस पर बैठो। अपने सामने एक जल से भरा लोटा रखो, उसमें एक सिक्का डालो। एक सादा सफेद कागज और लाल पेन अपने पास रखो। अब अपने मन को शांत करो, अपनी आंखें बंद करो। हनुमान जी का ध्यान करो। महसूस करो कि वे तुम्हारे सामने हैं। उनके चरणों में प्रणाम करो। बोलो, हे हनुमान जी, मैं आपकी शरण में आया हूं। मेरी पुकार सुनो, मेरी इच्छा पूरी करो। मेरे परिवार को सुख शांति दो। मेरे जीवन की हर बाधा दूर करो। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करो। इसे पूरे मन से शुद्ध उच्चारण के साथ करो। हनुमान चालीसा तुम्हारे जीवन की हर नकारात्मकता को दूर करेगा। यह तुम्हारे चारों ओर एक रक्षा कवच बनाएगा। पाठ के बाद इस मंत्र का जाप करो। हनुमते नमः, इसे 21 बार जपो। यह मंत्र तुम्हारी इच्छाओं को हनुमान जी तक पहुंचाएगा। अब उस सफेद कागज पर लाल पेन से अपनी इच्छा लिखो। साफ शब्दों में लिखो कि तुम क्या चाहते हो, चाहे वह नौकरी हो, धन हो, स्वास्थ्य हो या परिवार में प्रेम। लिखने के बाद उस कागज को लोटे के जल में डाल दो। इसे हनुमान जी के चरणों में 24 घंटे तक रखो। अगले दिन उस जल को किसी पीपल के पेड़ के नीचे डाल दो। यदि पीपल का पेड़ ना हो तो किसी अन्य पेड़ के नीचे। यह तुम्हारी इच्छा हनुमान जी तक पहुंचाएगा। मेरे बच्चे, ये साधना 7 दिनों तक करो। हर दिन हनुमान चालीसा का पाठ और मंत्र का जाप करो। 7वें दिन तुम चमत्कार देखोगे। तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। तुम्हारी परेशानियां खत्म होंगी। तुम्हारा भाग्य चमकेगा। मैं तुमसे वचन देता हूं, यदि तुम इस साधना को सच्चे मन से करोगे तो हनुमान जी तुम्हारी हर पुकार सुनेंगे। अब मैं तुमसे एक और बात साझा करना चाहता हूं। क्या तुमने कभी गौर किया कि जब तुम किसी और की मदद करते हो तो तुम्हारा मन कितना हल्का हो जाता है? एक बार की बात है, मथुरा में एक महिला थी, सरिता। उसका परिवार कई सालों से आपसी कलह में उलझा था। उसके पति और सास के बीच हमेशा झगड़े होते थे। सरिता हर दिन रोती थी। वह चाहती थी कि उसके घर में शांति आए। एक दिन उसने मेरे एक भक्त से मेरे बारे में सुना। उसने मेरी बताई साधना शुरू की, लेकिन इसके साथ उसने एक और काम किया। उसने हर दिन अपने पड़ोस में एक गरीब परिवार को भोजन देना शुरू किया। वह कहती थी, बाबा, मैं हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए यह दान कर रही हूं। 7 दिनों बाद उसके घर का माहौल बदलने लगा। उसके पति और सास के बीच बातचीत शुरू हुई। धीरे धीरे उनके झगड़े खत्म हो गए। सरिता ने मुझसे कहा, बाबा, यह हनुमान जी की कृपा थी। आपने मुझे सिखाया कि सेवा और भक्ति से सब कुछ संभव है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम भी किसी की मदद कर सकते हो? चाहे वो एक छोटा सा दान हो, किसी भूखे को भोजन देना हो या किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना देना हो। जब तुम दूसरों के लिए कुछ करते हो तो हनुमान जी तुम्हारे लिए 10 गुना ज्यादा करते हैं। यह साधना केवल तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए नहीं है। यह तुम्हें सिखाती है कि जीवन में प्रेम और सेवा कितने महत्वपूर्ण हैं। अब मैं तुम्हें एक और कहानी बताता हूं। भोपाल में एक युवक था, विशाल। वह एक इंजीनियर था, लेकिन उसे अपनी मनचाही नौकरी नहीं मिल रही थी। वो हर इंटरव्यू में असफल हो रहा था। उसका आत्मविश्वास टूटने लगा। उसे लगने लगा कि वह कभी सफल नहीं होगा।
एक दिन उसकी बहन ने उसे मेरे बारे में बताया। विशाल ने मेरी साधना शुरू की। उसने हनुमान जी से प्रार्थना की कि उसे एक ऐसी नौकरी मिले जो उसके परिवार को गर्व महसूस कराए। उसने 7 दिनों तक हनुमान चालीसा का पाठ किया। उसने मंत्र का जाप किया। उसने अपनी इच्छा कागज पर लिखी और 7वें दिन उसे एक कंपनी से कॉल आया। उसने इंटरव्यू दिया और उसे नौकरी मिल गई। वो नौकरी न केवल अच्छी थी बल्कि उसकी तनख्वाह भी उसकी उम्मीद से ज्यादा थी। विशाल ने मुझसे कहा, बाबा, यह हनुमान जी का चमत्कार था। आपने मुझे विश्वास दिलाया कि मैं हारा नहीं हूं। मेरे बच्चे, क्या तुम भी अपने जीवन में ऐसा चमत्कार चाहते हो? क्या तुम भी चाहते हो कि तुम्हारी परेशानियां जड़ से खत्म हो जाए? मैं तुमसे कहता हूं, हनुमान जी की कृपा तुम पर हमेशा बनी रहती है। बस तुम्हें उनके सामने सच्चे मन से जाना है। यह साधना तुम्हारे लिए एक नया रास्ता खोलेगी। यह तुम्हारे जीवन में नई रोशनी लाएगी। यह तुम्हारे परिवार में सुख शांति लाएगी। मैं तुमसे कुछ नई परिस्थितियों की बात करना चाहता हूं। शायद तुम एक ऐसे रिश्ते में हो जहां विश्वास टूट गया हो। शायद तुम अपने करियर में बार बार असफल हो रहे हो। शायद तुम्हारा स्वास्थ्य तुम्हें परेशान कर रहा हो, या शायद तुम अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हो। मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम इन परेशानियों को हनुमान जी के चरणों में सौंप सकते हो? क्या तुम विश्वास कर सकते हो कि उनकी कृपा तुम्हारी हर मुश्किल को हल कर सकती है? यदि हां, तो यह साधना तुम्हारे लिए है। इस साधना का पैटर्न सरल है, लेकिन इसका प्रभाव गहरा है। हर सुबह कुछ मिनट प्रभु श्री राम का नाम जपो। जय श्री राम, जय श्री राम। यह तुम्हारे मन को शांति देगा। फिर रात में यह साधना करो। स्नान तुम्हारे शरीर को शुद्ध करेगा। लाल वस्त्र तुम में शक्ति भरेंगे। लाल आसन तुम्हें स्थिरता देगा। लोटे का जल तुम्हारी इच्छाओं का प्रवाह बनाएगा। कागज पर लिखी इच्छा तुम्हारी स्पष्टता को दर्शाएगी। मंत्र का जाप तुम्हारे मन को केंद्रित करेगा। 21 बार जाप पूर्णता का प्रतीक है। जल का विसर्जन तुम्हारा समर्पण दिखाता है। यह सब मिलकर तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाएगा। हनुमान जी की शक्ति अनंत है। उन्होंने प्रभु श्री राम की सेवा में असंभव कार्य किए। लंका को जलाया, संजीवनी बूटी लाई, माता सीता की खोज की। वही शक्ति आज तुम्हारे लिए काम करेगी। मैं तुमसे कहता हूं, इस साधना को सच्चे मन से करो। अपने मन से हर डर निकाल दो। अपने दिल में विश्वास भर दो। हनुमान जी तुम्हारी हर पुकार सुनेंगे। मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारा जीवन इतना खास क्यों है? क्योंकि तुम हनुमान जी के भक्त हो। तुम्हारा हर दुख, हर आंसू, हर संघर्ष तुम्हें और मजबूत बना रहा है। मैं तुमसे एक और कहानी साझा करना चाहता हूं। कोलकाता में एक बुजुर्ग दंपति थे, रमेश और सुशीला। उनके बच्चे विदेश में थे और वे अकेलेपन से जूझ रहे थे। वे हर दिन अपने बच्चों की याद में तड़पते थे। एक दिन सुशीला ने मेरे एक भक्त से मेरे बारे में सुना। उसने मेरी साधना शुरू की। उसने हनुमान जी से प्रार्थना की कि उसके बच्चों का दिल बदले और वे अपने माता पिता के पास लौट आए। 7 दिनों तक उसने साधना की। 8वें दिन उसके बेटे ने फोन किया और कहा कि वह जल्दी ही भारत लौट रहा है। कुछ महीनों बाद पूरा परिवार फिर से एक साथ था। सुशीला ने मुझसे कहा, बाबा, यह हनुमान जी की कृपा थी। आपने मेरे परिवार को जोड़ा। मेरे बच्चे, ये साधना हर क्षेत्र में काम करती है। चाहे वह परिवार में प्रेम हो, करियर में सफलता हो या स्वास्थ्य में सुधार, हनुमान जी तुम्हारी हर इच्छा सुनते हैं। बस तुम्हें सच्चे मन से उनकी शरण में जाना है। मैं तुमसे कहता हूं, इस साधना को आज से शुरू करो। 7 दिनों तक इसे पूरी श्रद्धा से करो और फिर देखो कैसे तुम्हारा जीवन बदलता है। तुम्हारा मन शांत होगा। तुम्हारी चिंताएं खत्म होंगी। तुम्हारे कार्य पूरे होंगे। तुम्हारा भाग्य चमकेगा।
मेरे भक्तों, यह साधना कोई जटिल अनुष्ठान नहीं है। इसके लिए तुम्हें बड़े खर्च की जरूरत नहीं, बस तुम्हारी श्रद्धा और समय चाहिए। हनुमान जी कहते हैं, जो भक्त सच्चे मन से मेरी शरण में आता है, मैं उसका हर दुख हर लेता हूं। तुम्हारी श्रद्धा से चमत्कार होंगे। कल्पना करो, 7 दिनों बाद तुम्हारा जीवन कैसा होगा। तुम्हारी चिंताएं गायब हो जाएंगी। तुम्हारे परिवार में हंसी खुशी लौट आएगी। तुम्हारा स्वास्थ्य मजबूत होगा। तुम्हारे सपने हकीकत बनने लगेंगे। ये सब हनुमान जी की कृपा से संभव है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे एक आखिरी बात कहना चाहता हूं। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, कि कोई रास्ता नहीं बचा, तब हनुमान जी का नाम लो, उनकी चालीसा पढ़ो, उनके मंत्र का जाप करो। वे तुम्हें हर तूफान से निकालेंगे। मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं। इस संदेश को लाइक करो, इसे शेयर करो, ताकि अन्य भक्त भी इसे सुन सके। वे भी इस साधना को करके अपने जीवन को बदल सके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं ऐसे ही संदेश तुम तक लाता रहूंगा। तुम्हारी परेशानियों का समाधान दूंगा। जय श्री राम। जय नीम करौली बाबा। जय बजरंगबली। आज का दिन बहुत ही शुभ है। एक ऐसा समय जब ईश्वर स्वयं अपने भक्तों की भावना देखता है, शब्द नहीं। और सेवा वही होती है जो दिल से की जाए। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, सेवा परम धर्म है। यानी सच्ची सेवा वही है जो बिना अपेक्षा केवल प्रेम और करुणा से की जाए। आज हम सब मिलकर एक पवित्र कार्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं, अन्नदान और गोसेवा सेवा। इस सेवा का उद्देश्य उन जरूरतमंद आत्माओं तक भोजन और प्रेम पहुंचाना है जो अपनी रोज की भूख मिटाने के लिए भी संघर्ष कर रही हैं, और साथ ही उन गोमाताओं की रक्षा करना है जो हमारे जीवन में समृद्धि और शांति का प्रतीक है। हर रोटी जो आप इस सेवा में अर्पित करते हैं, किसी के जीवन में आशा की लौ जलाती है। हर चारा जो आप गौमाता के लिए देते हैं, वो आपके घर में सौभाग्य बनकर लौटता है। जब सेवा भाव से अन्नदान या गोसेवा की जाती है, तब न सिर्फ हमारे कर्म शुद्ध होते हैं, बल्कि हमारे जीवन में दिव्यता का संचार होता है। यही कारण है कि आज का दिन सेवा के लिए सर्वोत्तम माना गया है। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड का स्क्रीनशॉट लें, फिर किसी भी UPI ऐप को खोलें, स्कैन करें और अपनी श्रद्धा अनुसार राशि भेजकर अन्नदान और गोसेवा सेवा पूरी करें। याद रखिए, ये कोई दान नहीं, ये प्रेम का प्रसाद है। ये वही ऊर्जा है जो हमें भीतर से समृद्ध बनाती है और जीवन के हर क्षेत्र में कृपा का प्रवाह लाती है। आज सेवा का संकल्प ले, क्योंकि जब हम किसी और के जीवन में प्रकाश बनते हैं, तब ब्रह्मांड हमारी राहें भी उजली कर देता है।